राम नारायण, राम नारायण। कौन? राम ओम। राम नारायण, बताओ। जब मैं आकर तुम्हें सारी बातें समझा गया था, फिर भी तुम्हारी अकल नहीं है। चौधरी देखो, एक बात हम तुम्हें बता दें, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। देखो, और तो और एक बात बताओ चौधरी, तुम दोनों बाप बेटे इतने घिरे हुए इंसान हो, बार बार मेरी दहलीज। राम नारायण, सही बोल रहा हूं मैं? तमीज में बात करो। चिल्लाने की कोशिश तुम भी मत करो। अगर नरमी से बात करना मुझे आता है तो फिर ऊंची आवाज में भी बात करना जानता हूं मैं। ऊंची आवाज में मैं भी बात कर सकता हूं। और पता है मुझे। और तुमने उसकी दूसरी शादी कर दी, जबकि कानून का उल्लंघन है ये। बिल्कुल कर दी भाई। मेरी बेटी, मेरा मन, मेरा खून, मैं जो करूंगा, जैसा करूंगा मैं करूंगा, तुम उसके बाप थोड़ा ही हो। लेकिन राम नारायण, हाथ पीछे। मेरा बेटा ठीक होकर वापस आ गया है। हाँ। और मैं अपनी बहू को वापस लेने आया हूँ। बेटा ठीक होके आ गया तुम्हारा, मुझे नहीं पता कि आ गया या नहीं आया। अरे क्या पता तुमने किसी ऐसे उसको बेटे को समझा के भेज दिया हो और कल को वो दोबारा पागल हो जाए। भाई देखो, एक बात बताऊं चौधरी, मैं तुम्हारे जोड़ता हूं हाथ। क्यों? क्योंकि तुम हो झूठे किस्म के आदमी। तुम अब पहले जैसा मुझे मत समझना अपने लिए। राम नारायण, ये कौन सी दुश्मनी निकाल रहे राम नारायण? दुश्मनी नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ, जो इंसान इतना बड़ा जो सच है वो छुपा सकता है मुझसे, तो क्या नहीं छुपा सकता? कल को तो तुम मेरी बेटी का मर्डर कर दोगे, मुझे पता नहीं लगेगा। राम नारायण, सही बोल रहा हूं मैं? तो सही रहा कि मैंने अपनी बेटी की सही समय शादी कर दी, वरना अगर वो कुछ समय तक तुम्हारे यहाँ रहती तो मेरी बेटी भी पागल हो जाती। मैं कहां से इलाज कराता उसका? तूने उसकी शादी करके अच्छा नहीं किया। ये बात अब कोर्ट तक जाएगी। देखो चौधरी, बात कोर्ट तक जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाए, मैं तुम्हारे जोड़ता हूं हाथ। तुम जो है मेरी बेटी का घर बेकार मत करो, बर्बाद मत करो, क्योंकि वो एक तो जैसे तैसे मैंने अपनी बेटी एक अच्छे घर में डाली है और उसका भी तुम घर बर्बाद करना चाहते हो, तो यहाँ आना बंद कर दो। यहाँ तुम्हारा कोई चारा नहीं है अब। राम नारायण, मैं तुम्हारा घर बिगाड़ना चाहता था या फिर दोनों का घर बसाना चाहता था? मैंने कितना पैसा उधार पानी करके अपने बेटे को अमेरिका भेजा, और आज वो जब सही होकर आ गया है तो तुमने अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दी। देखो चौधरी, हमारे मुंह मत लो ज्यादा। अगर हमारा थोड़ा सा भी दिमाग खराब हुआ तो फिर तो पता ही है, निकल जाओ यहाँ से। तो मेरा भी खराब हो सकता है राम नारायण, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन बात हमारी तुम्हारी नहीं, ये बात बच्चों की है राम नारायण। तुम जैसा जल्लाद बाप मैंने अभी तक नहीं देखा। और हाँ, मैं भी अपनी बेटी की दूसरी शादी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खूब खुशी खुशी करो चौधरी, खुशी खुशी करो। हम भी तो देखते हैं, यहाँ आ जाते हैं बाप बेटे दोनों। गौरी, पिताजी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। आपने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया? मैंने तुम्हारे साथ बुरा भी क्या किया गौरी? तुम्हारी खातिर मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर राजू को अमेरिका भेजा ताकि वो ठीक होकर लौट सके और तुम्हारे साथ दोबारा घर बसा सके। लेकिन तुमने उसे धोखा दे दिया। धोखा? हाँ, धोखा। सबसे बड़ा धोखा तो आपने मुझे दिया है। मैंने कौन सा सारी बातें छुपा कर। हाँ, तुमसे कौन सी बात छुपाई? क्यों? क्या नहीं छुपाया आपने मुझसे? माना कि उस वक्त मुझसे गलती हुई। आपने मुझे बताया कि उसका माइंड खराब है? बताइए, क्या आपने मेरे पिताजी को बताया? नहीं ना। धोखेबाज कौन हुआ? आप दोनों की दोस्ती में मैं पिस गई। मेरी क्या गलती थी? जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी हुई। आप लोगों का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं, ना मेरे पिताजी का और ना ही आपका। जो भी बिगड़ा मेरा बिगड़ा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई या तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली? और अब मैं भी राजू की दूसरी शादी धूमधाम से करूंगा, दुनिया देखेगी। दूसरी शादी? हाँ, वो पागल नहीं रहा, अब वो ठीक होकर लौट आया है। माना कि राजू उस समय मंद बुद्धि था, लेकिन मैंने उसको अमेरिका भेजा ताकि वो ठीक होकर लौट सके, और आज भगवान की दया से वो ठीक होकर लौट भी आया है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? शादी? मैंने कौन सी शादी की है? शादी नहीं की, लेकिन राम नारायण ने तो मुझसे कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी कर दी। नहीं पिताजी, उन्होंने शादी के लिए मुझसे बोला, रिश्ता भी तय कर दिया,
लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया इनकार कर दिया? कि मैं शादी करना नहीं चाहती और ना ही मैंने कोई शादी की है। सचमुच तुमने शादी नहीं की? हाँ पिताजी, मैंने सचमुच शादी नहीं की। लेकिन राजू तो तुम्हें लेने आया था, फिर तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? राजू? हाँ, मुझे हाँ, लेने राजू। आया था। राजू लेकिन खुशी खुशी तुम्हें लेने आया था। लेकिन पिताजी, इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि राजू मुझे लेने आया था। मैंने तो राजू को देखा तक नहीं। राजू को देखा नहीं? हाँ पिताजी। समझ गया। इस महाभारत का शकुनी कोई और नहीं, तुम्हारा बाप राम नारायण है। मुझे लगता है उस दिन जो लड़ाई हो रही थी उस दिन राजू आया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राजू था। जब मैंने उसे देखा ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलता? और मैंने पिताजी को पूछा भी तो उन्होंने कहा कि भिखारी था और मैंने उसे भगा दिया। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे इस दिमाग में कितनी गलतफहमियां डाल दी, और तुम, चलो मुझे खुशी है कि तुम समझदार हो और तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं चाहता कि तुम वापस मेरे घर आओ। देखो बेटा, अगर वो नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी दया है या हमारे परिवार के लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो तुम सोचो बेटा, सोचो। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तुम सोचना जरूर। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा, क्या बात है? एक बात बताइए पिताजी। बोल। उस दिन जो आया था कौन सा भिखारी था वो? कौन सा भिखारी था? कैसी जिससे बात, आपकी लड़ाई हो रही थी? कैसी बातें कर रही है? भिखारी था? कैसा भिखारी होता है? वो भिखारी क्या मतलब कोई मूर्ति बना के दिखाऊं उसकी? अरे तभी भिखारी तो था, मैंने भगा दिया। वो भाई ज्यादा उठपटांगे बातें कर रहा था। क्या बोला आपने? भिखारी? वो भिखारी नहीं था, वो मेरा राजू था, मेरा पति था। वो सब पता चल चुका है मुझे। आप इतने स्वार्थी हो जाएंगे मुझे पता भी नहीं था। बस कर। देख सुन, अगले महीने तेरी शादी है और शादी की तारीख भी निकलवा ली है मैंने। अपनी तैयारियों में लग जा तू। बस पिताजी, आपने अपने स्वार्थ के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। एक मेरी, मेरे पति की, और वो लाचार पिताजी कितना गिड़गिड़ा रहे थे वो आपके आगे। और हाँ, आपने उनसे झूठ बोल दिया कि मेरी शादी हो चुकी है, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। क्या जरूरत थी पिताजी? देख बेटा, हम नहीं चाहते कि हम उन झूठे लोगों से तेरी शादी करें अब दोबारा, और दोबारा तू उस घर में जाए। क्यों? क्योंकि हम उनकी सच्चाई को जान चुके हैं। अरे कल को तुझे अगर कुछ हो गया, वो लोग तो कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया कि मेरी बेटी की शादी हो गई है, और फिर भी तेरी अगले महीने शादी है। मैं कोई शादी नहीं करूंगी। चुप! देखता हूं मैं भी तू कैसे शादी नहीं करेगी, और अगले महीने तेरी शादी है, शादी होकर के रहेगी। अब मैं भी आपसे कह रही हूँ, मेरी शादी राजू से हुई थी। मैं भी देखता और मैं हूं। राजू के ही साथ रहूंगी। बिल्कुल नहीं रहेगी। एक पल भी मैं तुझे राजू से मिलने नहीं दूंगा। और तो और अगले महीने की बात चल रही है, मैं अभी कुछ ही दिनों में तेरी शादी की तैयारियां करता हूं। चल अंदर। मैं भी देखती हूँ आप मेरी शादी जबरदस्ती कैसे करते हैं। चल। इसका मतलब किसी ने इसको पट्टी पढ़ा दी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई इसे उधर का घर का कोई मिल गया हो? अभी अभी चौधरी मेरे घर से मुझसे मिल करके गया था, और उस समय ये थी नहीं घर पे। कहीं ऐसा तो नहीं वो गया हो चौधरी और ये उधर से आ रही हो, दोनों मिल गए हो? इसको तो मैं ही देखूंगा चौधरी को। देखो ताई, सबको मैंने समझा दिया है वैसे काम, और तुम भी एक बार समझा देना क्योंकि तुम्हारी देख रेख है। मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो इस काम में। ठीक है ताई? ये मूंग जो पड़ी है इसको सारी उठवा के और कह दो लेडीजों से कि राजू, राजू, ऐसा है ताई, मैं बाद में काम समझाता हूँ, आप चाहिए। ठीक है। मैं अभी घर से आ रहा हूँ और तू यहाँ इतनी धूप में काम कर रहा है। तो क्या हो गया पिताजी? बेटा अभी तू ठीक होकर अभी आया है, अभी और आते काम में लग गया। देखिए पिताजी, आपने मुझे ज़िंदगी भर संभाला और अब मैं नहीं चाहता कि आप इस उम्र में काम करें। मेरा फ़र्ज़ है तो मुझे करने दीजिए। वैसे आप यहाँ कैसे? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ। बताइए। बेटा तू बहू को वापस ले आ। कौन सी बहू? गौरी।
उसकी तो शादी हो चुकी है पिताजी, और मैं उसको कैसे ला सकता हूँ? वो अपने परिवार में जा चुकी है और उसका एक अलग घर परिवार बस चुका है, तो मेरा जाना वहाँ व्यर्थ रहेगा। नहीं बेटा, उसने कोई शादी नहीं की। हाँ, उसका वो नालायक बाप उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन गौरी आज भी हमारे घर आना चाहती बेटा। अच्छा, मैं खुद उससे बात करके आया हूँ। तो ये बात है। तो गौरी अगर यहाँ आना चाहती थी तो वो आपके साथ आई क्यों नहीं? नहीं बेटा। क्या अब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे उसे बुला के लाना पड़ेगा? नहीं राजू, ये फर्ज सिर्फ पति का होता है, और ये फर्ज तुझे निभाना है और गौरी को घर लेकर आना। अब ये फर्ज नहीं रहा पिताजी, अब ये हमारा दारोमदार है। उसके पिता ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। और बात रही गौरी की, तो गौरी अगर मुझसे प्यार करती है तो गौरी खुद आएगी यहाँ, उस पिता को ठोकर मार कर। बार बार उस घर पर जाकर अपनी बेइज्जती क्यों कराते हैं आप? आप इस गांव के प्रधान हैं, एक जमींदार हैं, और आप उस औरत के सामने और उसके बाप के सामने इतना गिड़गिड़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। भूल जाइए उसको, और मुझे उस गौरी को अब लाना भी नहीं है। राजू राजू राजू, मैं प्रधान हूँ और जमींदार भी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक बाप भी हूँ। और तो आपने बाप होने का फर्ज निभाया ना, उसके सामने आप गिड़गिड़ाए ना, हाथ जोड़े, विनती की। अरे क्या क्या नहीं किया आपने मेरे लिए? इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया है, और बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती के अलावा। उस आदमी ने भरे समाज में आपकी पगड़ी उछालने की कोशिश की, और उसके बावजूद भी आप उस बहू को दोबारा इस घर में लाना चाहते हैं। अगर गौरी मुझसे प्यार करती होगी या गौरी मुझे थोड़ा सा भी समझती होगी तो गौरी खुद आएगी यहाँ। हाँ, मैं उसको घर लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो घर आना चाहती है। मेरी खुद उससे बात हुई है। लेकिन बेटा, उसने जो किया उसको उस पर पछतावा है। पछतावा होता तो वो खुद आती। और हाँ पिताजी, मैं आपकी बातों को काटना नहीं चाहता, मैं आपसे बहस करना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर गौरी को अगर आना होगा तो वो खुद आएगी। राजू, ये मेरा फैसला है, तो गौरी को घर लेकर आएगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगा। घर छोड़कर चले जाओगे? हाँ, घर छोड़कर चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? आपको कितना बेइज्जत किया है इन लोगों ने। आप किस मिट्टी के बने हैं? पूरा गांव आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहा है। आपकी पगड़ी तक उछाल दी उन्होंने, आपने क्या नहीं किया, और आप उसके बावजूद भी उस औरत को घर में लाना चाहते हैं। देखिए पिताजी, उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए ना। अगर वो हमारे साथ रहकर नहीं खुश है तो उसे जाने दीजिए। उसका बाप नहीं चाहता कि इस घर में वो दोबारा लौट कर आए, तो मत आने दीजिए। मुझे भी किसी की कोई ज़रूरत नहीं। जब मेरा बाप मेरे साथ है तो मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात रही शादी की, तो अगर मेरी शादी नहीं भी होगी तो क्या मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं पाऊंगा? आपको ऐसा लगता है? अरे जब बाप से बेटे का कंधा मिलेगा और कंधे दोनों आपस में मिलकर चलेंगे तो किसी का इतनी औकात नहीं होगी कि हम दोनों बाप बेटों के सामने बोल सके। और हाँ पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर अब गौरी को आना होगा और उसे अपना घर परिवार या सुख शांति दिखेगी तो वो खुद आएगी। चलिए मेरे साथ, आइए। लाओ बेटी को भी बोल दूं, बहुत सारा काम है। अरे बेटी गौरी। जी पिताजी। बेटी मैं ये कह रहा हूँ, सारा सामान पैक कर ले और शहर चलते हैं। शहर? हाँ बेटी। क्यों पिताजी? अरे वो जो लड़के वाले हैं ना, वो शहर में शादी करेंगे किसी अच्छा होटल में। शहर? हाँ बेटी। लेकिन क्यों पिताजी? बेटी वो जो लड़के वाले हैं ना, उन्होंने होटल किया हुआ है शहर में, तो वहाँ पे शादी करेंगे तेरी बढ़िया तरीके से। अरे जमींदार लोग हैं, पैसा बहुत है, अनाप शनाप पैसा है उनके पास। चल। पिताजी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। नहीं मानेगी तू? जब हमने तुझसे कह दिया कि तू अपना सामान बांध और हमारे साथ शहर चल, शादी नहीं करे, कैसे नहीं करेगी? मुझे नहीं करनी मर्जी शादी। सुन, मर्जी तेरी नहीं, मर्जी हमारी चलेगी। यहाँ हम तेरे बाप हैं ना कि तू हमारी माँ। समझ में आ गया तेरे को? पिताजी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं कोई कुंवारी नहीं हूँ। चुप। अगर तू बोलेगी ना तो शादी भी नहीं होगी, कुंवारी बैठी रही हो। मैं तो मुल्तान जाऊंगा, बूढ़ी हो जाएगी। क्या आपको अच्छा लगता है? क्या? एक छोटे दूसरी शादी कराने के मतलब क्यों करा रहे हैं आप? हम नहीं जाना चाहते उस घर में। हमें नहीं पसंद उस घर का लड़का, हमें नहीं पसंद उस घर के चरित्र। ठीक है पिताजी, आप मेरी शादी करना चाहते हैं ना, लेकिन उससे पहले बोल।
मैं राजू से मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हो उस पागल से? अरे वो पागल है, और क्या पता वो अभी तो ठीक हो गया है और फिर दोबारा पागल हो गया, वो ईंट पत्थर मार रहा हो। वो ठीक हुआ है या नहीं, इसीलिए तो उसे एक बार मैं मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, हम नहीं मिलने देंगे, मेरी बात समझ। हम नहीं जाना चाहते उनकी दहलीज पे। वो खुद आते हैं हमारे यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए, और हम अगर उल्टा जाएंगे तो कल को वही लोग कहेंगे लो, खुद को भी तो शर्म आ गई, खुद भी तो आ गए। अब इस तरीके से पहले आ जाते तो हमें भाई अपनी इसकी इज्जत है, ये टोपी जो है ना बहुत इज्जत है हमें। बेटी देख, मैं तुझे मिलने नहीं दूंगा, और उन्होंने जो है तेरी टिकट बुक करा दी, आज शाम को ही हमें रेल से निकलना है। पिताजी बस बेटी, अब कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, मेरी बात समझ। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते पिताजी? नहीं बेटी, तो तुझे सुननी पड़ेगी मेरी बात, मैं नहीं मानूंगा, मेरी बात समझ जा तू। अब पिताजी आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक बार मैं राजू से जरूर मिलूंगी। अगर मैं ना मिलने दूं तो? मैं मिल के रहूंगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। और मैं तो सुन, आज और अभी इसी वक्त तुझे लेके चलता हूँ शहर, और रेल में बैठा के सीधे लेके जाऊंगा। कौन रेल में किसको बिठाएगा? बहुत हो गया तुम्हारा। अजनबी इंसान। अजनबी नहीं हूं मैं, डॉक्टर जुमरू। और अरे तुम क्या समझा रहे हो उसको? एक बाप जिसकी बेटी अपनी जिंदगी जीना चाह रही है, तुम उसको रोकना चाह रहे हो? हे मिस्टर, पहले तो एक ये वाली बात बताओ, तुम कौन होते हो हमारे बीच में ये सब बोलने वाले और सुनने वाले? और तो और तुम एक पागलों के डॉक्टर हो, उस पागल का इलाज किया तुमने? हाँ, पागल का इलाज किया है। मैं पागलों के डॉक्टरों के साथ साथ अच्छे आदमियों का भी इलाज कर देता हूँ। दोबारा अगर मेरे बीच में बकवास करी ना तो इतना मारूंगा ये पर। तुम समझती हो तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? अरे 5 लाख रुपए खाए तुम्हारे पिताजी ने उन आदमियों से जिनसे तुम्हारी शादी करने के लिए तय कर रहे हैं। क्या? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हें 5 लाख और जिस रुपए? लड़के से शादी कर रहे हैं, पता है उस लड़के के बारे में सुनना चाहोगी? सुनना चाहोगी? बताइए। अरे वो लड़का खुद लंगड़ा है। क्या? मेरी बेटी को भड़का रहे हो तुम? भड़का नहीं रहा, मैं सही मेरे कह रहा घर से हूँ। निकल जाओ अभी। चुप। कानून के सारे दायरे जानता हूं। बिना तलाक के तुम उसकी शादी कराने पे तुले पड़े हो ना, जो दौलत लेके तुमने शादी की ना। अरे देखो, झूठ है बेटी। मैं जानता हूं कि वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, वो बचपन में गिर गया था, उसके चोट लगी थी, लेकिन वो सही हो गया। क्या कहा आपने? हाँ, कि राजू ठीक हो गया? राजू ठीक हो गया। राजू अच्छी तरह ठीक हो गया। उसको अच्छे भले बुरे की सबकी पहचान है। अरे वो कोई पागल नहीं था, बल्कि थोड़ा सा बचपन में वो गिर गया था तो ना समझता। अरे उसके पिताजी और ये तुम तो चौधरी साहब के दोस्त थे ना? दोस्त ने दोस्ती का मतलब ही नहीं समझा। अरे वो अगर इतना ही अच्छा होता तो उस दिन मंडप वाले दिन, जिस दिन शादी की तैयारियां चल रही थी, उस दिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने सिर्फ एक लालच देखा, क्योंकि चौधरी साहब उस गंगापुर के गांव के जमींदार हैं, प्रधान हैं। तुमने वहां भी दौलत देखी। तुमने कभी पूछने की कोशिश की कि लड़का क्या करता है? तुमने कभी पूछने की ये कोशिश की लड़का का बिजनेस क्या है? बस एक ही चीज देखी, चौधरी साहब की दौलत, शौहरत, इज्जत, ताकि तुमने अपनी बेटी को किसी भी तरह झोंक रहे हो, जैसे कि आज एक लंगड़े लड़के के आगे झोंक रहे हो अपनी बेटी को। तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हो? भड़काना नहीं चाहता मैं तो तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूं। राम नारायण, जिंदगी में हमेशा याद रखना, जिनके घर में लड़कियां होती है ना, वो बाप हमेशा सर झुका के चढ़ता है, और जिनकी लड़कियां बहादुर और तरक्की पे होती है ना, उनका बाप सर उठा के चलता है। तुमने क्या किया? अरे अपनी बेटी की जिंदगी जीते जी नर्क बना के रख दी। मैंने तुम जैसा इंसान जिंदगी में देखा नहीं है। और हाँ, ये जो बेटी बेटी कर रहे हो ना बार बार, कानून के दायरे भी जानते हो। अरे इसकी तलाक नहीं हुई है, इसने तलाक नहीं दिया उसको। और आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी किसी और से करें, वो भी दौलत में? वो पागल तलाक का मतलब समझता क्या है? पागल? अरे पागल तो तुम हो। तुम जैसे लोग पागल होते हैं। अरे पागल नहीं होता, और उनके अंदर दिमाग नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत सारे पागल होते हैं जो जिंदगी में कभी सही नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पागल ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानते हैं। अरे वो पागल नहीं था, उसके तो सर में बचपन में चोट लगी थी। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बेटी की आज शादी है और तुम इसमें दखलंदाजी मत करो। दखलंदाजी करूंगा? बेटी ये पागल बना रहा है आदमी। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद आप कह रहे हो मैं शादी कर लूंगी?
बिल्कुल नहीं। अरे मुझे तो ये भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे पिताजी हो। बेटी मेरी बात मान, इस आदमी के खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। एफआईआर तो मैं करूंगी तुम्हारे नाम कि तुमने मेरे ससुराल से 5 लाख रुपए लिए थे और अब बेटी नहीं अब दूसरी जगह शादी कर रहे हो, वहां से भी पैसे खा रहे हो। बेटी इस बात को बेटी मैं लिखवाऊंगी, बेटी मैं थाने में जाकर लिखवाऊंगी कि तुम मेरी शादी करा के एक जगह नहीं दूसरी जगह नहीं, तुम तो मेरी आगे शादी कराते रहोगे। सच कह रही हूँ ना मैं। अरे तुमसे अच्छा तो तवायफ का दलाल होता है ना, वो अच्छा होता है। तुम तो उससे भी ज्यादा गरीब गुजरे हो। शर्म आती है। गौरी, मैं जानता हूं कि जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ। एक नादान लड़का था जो आज अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अपने बाप का कंधे का सहारा बन गया। जाओ गौरी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, उस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है और दोबारा कभी इस घर में लौट के मत आना। तुम जैसे पिता की तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नहीं बेटी, जा रही हूँ मैं अपने पति के पास। बेटी बस राम नारायण, बस। तुमने अच्छा नहीं किया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। राम नारायण, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर बाकी में तुम्हारे अंदर इंसानियत का खून या जरा भी इंसानियत बची है तो जाओ अपनी बेटी के साथ और माफी मांगो उस घर से जिस घर को बार बार तुमने, जिस चौधरी की पूरे जहां में इज्जत थी, पूरे गांव के अंदर इज्जत थी, अरे तुमने क्या किया? अरे उस बंदे ने आके तुम्हारे पास हाथ जोड़े, अरे जहां तक कि वो इतना गिर गया कि अपने, वो जानते हो क्या है? वो एक पागल बेटा, तुम पागल बोलते थे ना, उससे इतना प्यार करता था, वो इतना प्यार कर रहा था। अरे उसने तो अपने प्यार का हक हता कर दिया। उसने सब कुछ बेच बाच के अपने बेटे का इलाज कराया। जानते क्यों? इसलिए ताकि तुम्हारे घर की इज्जत को दाग ना लगे। हर जगह वो झुकता रहा, हर जगह अरे इतना बड़ा चौधरी था, आने जाने वाले तमाम लोग उसको सलाम करते थे और तुम्हारी चौखट पर आकर हाथ जोड़ रहा था वो हाथ। लेकिन तुमने क्या दिया है? जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं एक बाप, बेटे का बाप तो मगरूर होता है, लेकिन आज बेटी के बाप मगरूर हुआ है। एक जरा सी बात पर एक बात सोचते तो सही, जब शादी हो रही थी तुम एक बार पूछते, नहीं पूछा ना, हर एक बार फिर गलती करने चले हो। राम नारायण, जिंदगी में हमेशा याद रखना, तुम वो पापी हो जिसका कोई पाप नहीं धो सकता। अगर जिंदगी में कोई बात या कोई भी चीज़ करनी है ना, अगर अपनी इज्जत को, अपनी टोपी को इस वक्त बरकरार रखना है तो जाओ उस चौधरी के पास जाकर माफी मांगो और उन दोनों को एक होने से मत रोको। मैं चलता हूँ, तुमने मुझे बहुत अच्छी सीख दी आकर के। मैं माफी मांगता हूँ, मैं जाता हूँ अभी घर। बोल रहा था पागलों के डॉक्टर हैं। अरे पागल तो तुम लोग होते हो जो रिश्तों की कदर नहीं करते, रिश्तों को तोड़ के फेंक देते हो। अरे पागल तो पागल ही होता है, उस पर चाहे कोई पत्थर मारे या वो किसी को पत्थर मारे, लेकिन इन जैसे लोग जिंदगी पे पत्थर मारते हैं। पिताजी गौरी, तुम? हाँ पिताजी। बेटा तू आ गई? हाँ पिताजी, मैं वापस आ गई, मेरी आंखें खुल गई और मैं आपके पास चली आई। जो मेरा खुद का पिता था वही मेरा दुश्मन निकला और जो पराया पिता था वो अपना निकला। अब आके मुझे पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। अरे अपने अपने नहीं होते, सच कहते हैं, और पराए अपने हो जाते हैं। वही पिताजी, वही हुआ है मेरे साथ। वो पिता नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। मेरी मर्जी के बगैर
मेरी दूसरी शादी करना चाहता है, और वो भी 10 लाख रुपए लेकर। अरे कौन अपनी बेटी की ससुराल से पैसे खाता है? और मैंने तो ये भी सुना कि 5 लाख रुपए आपने भी दिए थे और आपने मुझे बताया नहीं। क्यों पिताजी? बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुझे बुरा ना लगे। मैं नहीं चाहता था कि तू ये सोचे कि मैं पैसे देकर खरीदी जा रही हूँ। आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन अब मुझे पता चला तो मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची पिताजी। आपने ये नहीं सोचा गौरी को अगर बाद में पता चलेगा तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? कम से कम आपने तो सोचा होता ना। वो जल्लाद पिता, उस घर में तो मुझे रहना ही नहीं है। अरे वो पिता नहीं, दुश्मन है मेरा। हाँ पिताजी, सही कह रही हूँ मैं। छोड़ दिया मैंने उस घर को, जिंदगी भर तक के लिए छोड़ दिया। अब मैं अपने राजू के पास आई हूँ। अब पूरी जिंदगी अपने राजू के साथ बिताना चाहती हूँ पिताजी। बताइए पिताजी, मेरा राजू कहाँ है? कहाँ है मेरा राजू? राजू? हाँ पिताजी, मैं उससे मिलना बेटी। रामनारायण बेटी, क्यों आए हो तुम यहाँ? अब वैसे भी मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? पिताजी आप बताइए, मेरा राजू कहाँ है? राजू? हाँ बेटा राजू तो खेतों में है। खेतों में? ठीक है, मैं अपने राजू के पास जा रही हूँ। चौधरी मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे। किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी इस बात की मांग रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। शायद ये आंखों पे बंदी पट्टी काश पहले खुल जाती तो इतना सब कुछ नहीं होता। रामनारायण, तुम अपनी बेटी का घर बसाने नहीं उजाड़ना चाहते थे, लेकिन ये तो ईश्वर की मर्जी कि सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ। इधर मेरा बेटा भी ठीक हो गया और सुबह का बोला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। मैं समझ सकता, गौरी के भी दिमाग में आ गया। मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं अब क्या ही कहूँ। मैंने वो गुनाह किया है जिस गुनाह की सज़ा मैं जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाऊँगा। और तो और चौधरी, मैंने जैसा अपनी बेटी के साथ किया, शायद ही कोई बाप होगा जो ऐसा करेगा। मैं चौधरी हाथ छोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। अब माफी मांगने से क्या फायदा रामनारायण? बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने वो पाप किया है जिसे करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। मैं हाथ छोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। इतना नीचे मत गिरो रामनारायण, तुम एक बेटी के बाप हो। आओ। बिरजू, ये बोरियां इधर रखवाओ। हाँ बिल्कुल सही। कौन? गौरी, बताइए कैसे आना हुआ आपका? राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हें गुनहगार समझा ही नहीं। अरे मैं तो नादान था, पागल था, तो अब मेरे पास क्यों आई हो? राजू, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। एक गुरूर था जो टूट गया और मैं तुमको समझ नहीं पाई। मुझे समझना ना समझना एक अलग विषय था। अरे मैं तो जानता था कि मैं उस समय पागल था, चलो तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारे बाप को तो ये सब बातें मालूम थी ना। हाँ। मेरे बाप ने भी मुझसे ये बात छुपाई कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी के लिए उनसे पैसे लिए, लेकिन मैंने कभी अपने पिताजी को इतना झुकते हुए नहीं देखा जितना तुम लोगों ने मेरे पिताजी को जगह जगह झुकाया है। उनकी पगड़ी हमेशा सर से ऊपर रही, उनकी गर्दन हमेशा कभी नीचे झुकी नहीं। हमारे घर के दरवाजे भी इतने ऊंचे हैं कि पिताजी को सर ना झुकाना पड़े, इसीलिए वो दरवाजे इतने ऊंचे हैं। लेकिन उनको तुमने अपनी हर जगह झुकाया। तुम्हारे बाप ने कहाँ कहाँ बेइज्जत नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? राजू, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही उन पैसों के बारे में और ना ही तुम्हारे बारे में। अरे मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। जैसे पिताजी ने कहा मैंने वैसा किया। उन्होंने कहा वो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है,
और उसका बेटा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे मेरा तुमने अपने पिताजी की बात मानकर और शादी कर ली, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारा माइंड ऐसा है, तो कुछ देर के लिए मेरे अंदर घमंड आ गया कि मैंने जो सपने देखे थे वो सब मट्टी में मिल गए। इसलिए सच में तुम्हें कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं पता था राजू, सच में। जब मुझे पता चला तो अब मेरी आंखें खुल गई। उस बाप को मैं जिंदगी भर तक के लिए छोड़ के आ गई राजू, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चिंता मत करो, अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हाँ राजू। चलो, वो घर तुम्हारे बिना सूना पड़ा है जिसको तुम जैसा छोड़ कर गई थी।